अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। तो टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए होते हैं। हमारे बहुत से काम ऐसे होते हैं जो कि हम आसानी से नहीं कर पाते, लेकिन इन हैक्स और टिप्स की वजह से वो बहुत आसान हो जाते हैं और हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो आज की इस ज़बरदस्त सी वीडियो में भी कुछ ऐसे ही हैक्स और टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं आज की इस ज़बरदस्त सी वीडियो की तरफ। होम डायरीज़ विद फ़ातिमा की टिप नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के स्नैक्स के पैकेट्स हम सभी के घरों में होते हैं। बच्चे यूज़ करने के बाद आधा खाते हैं और आधा ज़ाया कर देते हैं। तो इसको किस तरह से हम सेव करेंगे जब ये आधा बच जाए और आधा इसमें पड़ा हुआ हो। तो इसके लिए हम लेंगे एक स्ट्रॉ और स्ट्रॉ को हम काट लेंगे बिल्कुल इसके साइज़ का, थोड़ा-सा इससे बड़ा काटेंगे। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है कि इस स्ट्रॉ को बीच में से इस तरह से एक साइड से सेंटर से कट लगा देना है। पूरा एंड तक हमने काटना है इसको और इसके बाद हमने अपने इस पैकेट को इस तरह से थोड़ा-सा फ़ोल्ड कर देना है, जितना हमारे स्ट्रॉ का साइज़ है। उसी साइज़ का हमने इसको फ़ोल्ड करने के बाद स्ट्रॉ का जो कटा हुआ हिस्सा है उसे खोल के और इस पैकेट को इस फ़ोल्डिंग वाले हिस्से पर अच्छी तरह से चढ़ाते जाना है। इस तरह से हम इस पे चढ़ाते जाएँगे तो ये ईज़िली इसके ऊपर फ़िक्स होता जाएगा और जो हमने पैकेट को फ़ोल्ड किया हुआ था वो हिस्सा इसके अंदर पैक हो जाएगा। तो इस तरह से स्ट्रॉ की मदद से हम अपने इस बाकी बचे हुए पैकेट को सेव कर सकते हैं और ये खुलेगा भी नहीं और जहाँ भी आप इसे रखें ये सेफ रहेगा। तो आई होप ये छोटी सी टिप आपको पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। घर के कामों में सबसे मेन काम है घर की क्लीनिंग और सफाई करने के बाद कचरा उठाने की जब बारी आती है तो हम यूज़ करते हैं इस तरह का डस्टबिन और इस तरह का डस्टबिन कचरा उठाने में भी इतना डर्टी हो जाता है कि इसको क्लीन करने का अलग ही काम बढ़ जाता है। तो हम डायरेक्ट इस तरह से कचरा नहीं उठाएंगे, बल्कि हम लेंगे एक एक्स्ट्रा शॉपर और इस शॉपर को चढ़ा देंगे अपने डस्टबिन पे अच्छी तरह से। अब इसके बाद हम कचरा उठाएँगे तो सारा कचरा इस शॉपर के अंदर आ जाएगा। अब हम जब शॉपर को उतारेंगे डस्टबिन के ऊपर से, दोनों तरफ से शॉपर के हैंडल को पकड़ते हुए हम उतारते जाएँगे और जो सारा कचरा है वो शॉपर के अंदर आ जाएगा। अब हम इस शॉपर को फेंक देंगे डस्टबिन में और जो डस्टबिन है हमारा वो बिल्कुल साफ़-सुथरा रहेगा और क्लीन रहेगा। हमें इसको साफ़ करने का जो काम बढ़ना था, उससे हमारी जान छूट जाएगी। तो आई होप ये टिप आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। आजकल सर्दियों का मौसम है और शहद का इस्तेमाल अपने ज़ोरों पर है। सभी अपने घर में शहद रखते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो। इसको इस्तेमाल भी करना चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। तो क्या होता है कि जब हम जार में से निकालते हैं शहद, स्पून में डालते हैं और अब हमने इसे पानी में डालना है, तो शहद पूरी तरह से स्पून के ऊपर से नहीं उतरता। काफ़ी सारी अमाउंट इसकी शहद की स्पून के ऊपर ही स्टिक किए रहती है। अगर हम इसे पानी में हल भी करते हैं तब भी ये पानी में अच्छी तरह से नहीं हल होता, ईज़िली नहीं होता। उसके लिए काफ़ी हमें देर इसे पानी में इस तरह से स्पून को घुमाना पड़ता है, फिर कहीं जाकर ये उतरता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कुछ ड्रॉप्स ले लेंगे ऑयल के, कुकिंग ऑयल के और स्पून के ऊपर लगा लेंगे अच्छी तरह से। फिंगर की मदद से हमने स्पून को ग्रीस कर लेना है। तो अब हम जब इस जार में से शहद निकालेंगे और किसी भी चीज़ में हमने डालना है, जैसे अभी मैं पानी में डाल रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना इजीली जो सारा शहद है वो उतर गया है इस स्पून से और इस तरह से शहद निकालना बहुत आसान हो गया है। लेकिन इसके साथ भी एक मसला ये आता है कि पानी में कुकिंग ऑयल जो हमने डाला है वो भी थोड़ा-सा नज़र आने लग जाता है। तो जो कि बाज़ लोग पसंद नहीं करते और फिर यूज़ नहीं करते। तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह के जार में मैंने नहीं डाला, बल्कि मैंने यूज़ की है अब इस तरह की एक बॉटल, जो कि खाली एक चिली सॉस की बॉटल है। इसके ऊपर इस तरह से एक कैप लगा हुआ है जिसमें एक होल है, तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है इसमें से शहद निकालना। जितनी भी मुझे ज़रूरत होती है मैं डायरेक्ट इसमें से निकालती हूँ कैप खोल के और मुझे स्पून की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से आप भी खाली सोया सॉस, चिली सॉस की बॉटल्स जो होती हैं, इनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद क्लीन कर लिया करें और फिर इस पर्पज़ के लिए यूज़ करें। तो ये बहुत यूज़फुल टिप है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरह से खाली बॉटल्स को यूज़ में लाइएगा। आई होप ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 हमारी शूज़ की क्लीनिंग से रिलेटेड है कि समटाइम्स हम किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ शू पॉलिश अवेलेबल नहीं होती या हम कहीं रख कर भूल जाते हैं
या घर में ख़त्म हुई भी होती है, हम नहीं लाना भूल जाते हैं। तो ऐसी सूरत में हम अपने शूज़ को कैसे शाइन दें और कैसे इनमें उस तरह की चमक लाएँ कि जैसे हमने इसे पॉलिश किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने शूज़ को किसी भी साफ़-सुथरे कपड़े की मदद से क्लीन कर देंगे। जितनी भी डर्ट वग़ैरह इसके ऊपर आई हुई है, उसको अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है कि पेट्रोलियम जेली या वैसलीन ले लेनी है और ये वैसलीन की थोड़ी-थोड़ी अमाउंट हमने इस शूज़ पर अच्छी तरह से लगा देनी है। पूरे शूज़ को हमने इससे कवर कर देना है जिस तरह से हम पॉलिश लगाते हैं। इसके बाद एक और साफ़ सुथरा कपड़ा लेकर इस वैसलीन को हमने अच्छी तरह से पूरे शूज़ पर रब कर देना है। हर तरफ से हमने इस पे अच्छी तरह से इसकी पॉलिश कर देनी है और इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि वैसलीन इसके ऊपर लगी ना रहे, उसे हमने अच्छी तरह से क्लीन कर देना है। तो इस तरह से शूज़ की बहुत ज़बरदस्त सी पॉलिश हो जाएगी। डिफ़रेंस आप खुद देख सकते हैं। एक वो शू है जिस पे मैंने पॉलिश लगाई है, वैसलीन लगाई है और दूसरा आपके सामने है। तो आई होप आज की टिप भी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कौन-सी आइडिया सबसे ज़बरदस्त लगा। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बनाकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।